हाँ तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ये डे 1 है। डे 3 के टाइम पे मैं डे 1 की वीडियो डाल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। गलती से मिस्टेक हो गई, माफ करना, मुआफी देना। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाई एन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका क्या मतलब होता है पता नहीं, कोई बात नहीं, तभी तो वीडियो देख रहे हैं। दूसरा, कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो डिफरेंट है कंडक्टर से, क्यों डिफरेंट है पता नहीं। बोला था सर आपने कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, हमें पता नहीं। हमें तो सर पढ़ते ही नहीं है, क्या करें। बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या होता है सर, ये भी नहीं पता हमें। क्या सर, क्या क्वेश्चन दे रहे हो आप। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना इतना, हमें क्या सर, क्या क्वेश्चन दे रहे हो आप सर, ये नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फालतू की नौटंकी नहीं करते अपन। बहुत कर ली नौटंकी, है ना। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अब सिंसियरली पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने एक पढ़ा था, ब्रांच बताया था मैंने आपको, जो पहले दो चैप्टर हैं आपके वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं। तो उसमें लिखा है व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है वो सभी लोग देखना, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे वो आईएससी वाले हों या अदर स्टेट के हों। ठीक है ना। इनको देखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक बोर्ड में आते हैं, कोई सा भी बोर्ड हो आपका, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाई एन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका क्या मतलब होता है। तो कुछ भी मतलब नहीं होता, ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है, या ये देखने की कोशिश की है कि आप बेवकूफ हैं या नहीं है। आपके लिए बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा। तो इसमें Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि दिस एम्प्लाइज Q1 इज इक्वल टू माइनस। मैथ सॉल्व कर दिया हमने। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे इक्वल है, इसका मतलब दोनों चार्जेस एक दूसरे के इक्वल है। अगर Q1 के ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो Q2 के ऊपर भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। बट अगर Q1 प्लस का है तो Q2 माइनस का होगा, और अगर Q2 प्लस का है तो Q1 माइनस का होगा। एक दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी होंगे। तो आप लिखना है हेंस from Q1 plus Q2 is equals to 0, Q1 plus Q2 is equals to 0, we can say, we can say that both charges, both charges Q1 and Q2 are equal but opposite in polarity। आप ये नहीं लिखोगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, बस आप इतना लिखोगे कि अपोजिट है पोलैरिटी के, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, अक्सर बच्चे इतना तो सब कर लेंगे, ये भी लिख देंगे इक्वल नंबर, लिख देंगे Q2 नेगेटिव है Q1 पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि Q2 के आगे माइनस का साइन लगा है। बस यही आपने गलती कर दी। तो ये नहीं लिखना, क्योंकि हो सकता है Q2 माइनस का हो, इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाए, है ना। तो ऐसा मत लिखना, बस ये लिखना अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। हो गया ना। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ मैं, टैलेंट अपना अपना। चलिए सेकंड, विच प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स मेक देम डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर। सर इतने छोटे फॉन्ट क्यों यूज करते हो, आपको तो चश्मा लगा है, हमको भी चश्मा लगवाओगे क्या। अगली बार से बड़े फॉन्ट यूज करेंगे ना बच्चे। सॉल्यूशन क्यों लिख रहा हूँ मैं यार, गधी। मैथ्स ना पढ़ना है अपन, अपन आंसर लिखेंगे, अपन फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स फिजिक्स। अच्छा बताना फिजिक्स में कौन सी स्पेलिंग सही होती है, फिजिक्स की ये वाली। अच्छा मैं इसका वो बनाऊंगा, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, सब पूछूंगा आप लोगों से कौन सी डेफिनेशन ये स्पेलिंग सही। चलिए, तो विच प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स मेक देम डिफरेंट फ्रॉम कंडक्टर्स। कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स में मेजर डिफरेंस क्या है। जैसे आप में और मेरे में मेजर डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है। दोनों इंसान है, वो तो है ही। मेजर डिफरेंस है, आप स्टूडेंट हो, अभी मैं टीचर हूँ आपका। गॉट इट। तो यहाँ पे कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक्स में मेजर डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सा है कि डाइलेक्ट्रिक्स को अपन एक प्रकार से इंसुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं कि नहीं करते हैं, या इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक्स की तरह ट्रीट होता है। तो इस टाइप का इंसुलेटर, इंडक्टर ही डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। बट कुछ इंडक्टर्स को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वह इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो कराने लगते हैं, है ना। तो वह डाइलेक्ट्रिक होते हैं। तो मेन डिफरेंस जो होता है कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स के बीच में, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है। मेन डिफरेंस क्या होता है कि इन डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस यही होता है मेजर डिफरेंस। ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन इसमें जल्दी से। डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स do not have free electrons, do not have free electrons, but conductors have free electrons, conductors have free electrons। तो बेसिक जो डिफरेंस है
वो यही डिफरेंस है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराने देते, ठीक है। चलिए तीसरे लिखते हैं, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको तो मैंने आपको जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बेसिक रीजन क्या है। मैंने आपको बताया था कि एक एटम ए है, उसमें दूसरा एटम बी है, तो एटम ए से जो इलेक्ट्रॉन एटम बी पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल में जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीन जाएंगे, आधा, सवा, पौना, चौथाई, दो तिहाई ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वही इसका बेसिक कॉज होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो इसका आंसर लिखेंगे, the basic cause of quantization, the basic cause of quantization of charge is that that the electron that the electrons will transfer in इंटीग्रल मल्टीपल। भैया जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटीजर मल्टीपल में ट्रांसफर होता है, इंटीजर मल्टीपल में ट्रांसफर होता है। जब इलेक्ट्रॉन ही पूरा एक दो तीन जाएंगे तो हमारे जो चार्ज भी होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, वही क्वांटाइजेशन कहलाता है। तो बेसिक रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल में, ठीक है। बस इतना सा आपको लिखना है, 2 मार्क्स आपके पक्के। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। हो सकता है कुछ टाइम बाद इसको मैं लाइव क्लासेस करना स्टार्ट कर दूं आप लोगों के लिए, इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए और कुछ। चलिए फोर्थ, कैन अ बॉडी हैज 1.5 ई, इतना इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज पता नहीं कहाँ चला गया, है ना। क्या किसी बॉडी के ऊपर इतना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है 1.5, मतलब 1.5 का मतलब क्या हुआ, 3/2। तो ये सब कभी चार्ज हो सकता है क्या, तो आप लिखोगे नो। क्या लिखोगे आप, नो। वाई, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल, चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल किसका, ऑफ ई, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। ये वीडियो छोटी है लेकिन खोटी है, आप इसको नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको देख लेना, ठीक है। ये सभी मोस्टली जो पार्ट है ना आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। विच इज बिगर, अ कूलम ऑफ चार्ज और चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, कौन बड़ा होता है, एक कूलम ऑफ चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो बड़ा होता है। तो इसका आंसर तो मैं आपको दे दूंगा, बट आप खुद से पहले तो ट्राई करना, है ना। तो आंसर इसका ये है, भैया एक कूलम चार्ज तो हमें पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो देख लेते हैं पहले। तो लिखते हैं, वी नो दैट charge on one electron, charge on CHA, charge on n electron, कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता है। अगर इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ इक्वल टू, अगर डेसिमल हटाऊंगा तो कितना, चलो डेसिमल नहीं हटाते, 1.6 लिख देते हैं। और इसको अगर 10⁻⁻19 को मैं नीचे लेके आऊंगा तो ये 10⁻+19 हो जाएगा कूलम, हो जाएगा। ये 1.6 को अगर मान लो, मैं मान भी लेता हूँ कि ये 2 है, 2 लिखा है, मान लो 2/10⁻19, मतलब 2 को डिवाइड करना है 10 की पावर ऐसे 19 जीरो से, ऐसे 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 19, कितने जीरो होने चाहिए, 19, पता नहीं कितने होगा, मुझे पता नहीं, लिखते आ रहा हूँ। तो आप मेरे को बताओ ये वैल्यू ज्यादा होगी या सिंपल में लिख दूं एक, वो ज्यादा होगी, डेफिनेटली एक ज्यादा है, क्योंकि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.0.00000000000 ऐसे टू कहीं समथिंग करके आएगा, डॉट डॉट करके। तो ऑब्वियसली बात है ये ग्रेटर है ना। तो अपन लिखेंगे therefore 1 coulomb of charge is greater, therefore 1 coulomb of charge is greater than charge on an electron, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे ये बता देना, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्या बोला था मैंने आपको, हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कूलाम चार्ज होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसको आप मुझे बता दो। चलिए तो मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। और अगर अच्छा लग रहा हो आपको चैनल, और अगर आपको पढ़ाने का तरीका ठीक ठाक लग रहा हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।